नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और शाम के 4 बज चुके हैं और आज बड़ी खबर उस मुद्दे पर जो मुद्दा आपकी हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर और राम मंदिर में भक्तों का पूरी आस्था के साथ, पूरी भावना के साथ चढ़ाया गया चंदा। चंदा कहां गया, कितना गया, क्या क्या गया, किसने लूटा, कैसे किया, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एसआईटी गठित हो गई है लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। आखिर ये जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी बनती है? क्या चंपत राय को पूरी तरह से आप क्लीन चिट दे सकते हैं कि भाई सब कुछ सर्वे सर्वा वही थे, सब कुछ उन्हीं के ऊपर दारोमदार था? अगर राम जन्मभूमि न्यास जो है वो उसको देख रहे थे तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी, जवाबदेही उनकी बनती थी। आखिर प्रोसेस क्या रहता था? एसआईटी की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? इन तमाम सवालों पर हम आज आपको अपडेट भी देंगे कि अभी तक कल लगभग इसी वक्त पर एसआईटी की टीम वहां पहुंची थी और लगातार दूसरे दिन एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में जांच करने के लिए जुटी हुई है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से और सेवादारों से लगातार पूछताछ हो रही है। एसआईटी के रडार पर 50 कर्मचारी हैं जो चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े काम में लगे हुए थे। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात तक करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की। इसके बाद दान पात्रों से आए कैश और उसको गिनने से लेकर लॉकर तक रखने के प्रोसेस को समझा गया। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। सवाल यह है कि भाई अगर चंदे में गड़बड़ी हुई है, जाहिर सी बात है हुई है, तभी तो एसआईटी गठित हुई है। तो एसआईटी अगर जांच कर रही है तो तहरीर होती है, एफआईआर होता है। भाई जाके किसी ने कराया? क्यों ट्रस्ट ने जाके नहीं बताया कि भाई हाँ देखिए हमारे यहाँ ये लूपहोल्स हैं, ये दिक्कत है, शिकायतें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज गायब है, इतना हेरफेर का मामला है। यार चलिए छोड़िए, आरोपी लग रहे हैं, हमारे मन में शंका है, जांच कीजिए। कौन आया? विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसके बाद आप जागते हैं। तो यहां पर अभी तक सवाल यह भी है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। सवाल यह भी है कि अभी तक खुलकर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है कि एसआईटी अगर जांच कर रही है तो भाई किस चीज की कर रही है? 2 रुपए की, 20 रुपए की, 200 करोड़ की, करोड़ों की, आभूषणों की, मूर्तियों की, सोने की, जवाहरात की, क्या क्या मिसिंग है? कोई इसको लेकर भी एक क्लियर कट पिक्चर नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं और जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी बनती है? ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको क्या क्लीन चिट दी जा सकती है? सिर्फ जो चंदा गिनने का काम कर रहे थे वही सब लोग जो हैं उन्हीं को आप कह सकते हैं कि हाँ इन्हीं के ऊपर आप पूरा ठीकरा मर दीजिए? तो आपकी लापरवाही नहीं है कि आप क्या कर रहे थे, आप इनके ऊपर अच्छे से देख रहे क्यों नहीं कर रहे थे? आप चेक एंड बैलेंस का काम तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर होता है, तो आपने ठीक से अपना काम क्यों नहीं निभाया? तो बहुत सारे सवाल हैं। उन तमाम सवालों का जवाब आज अपने मेहमानों से हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी, अगर हम कहें किसी का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है तो वह है टिन्नू यादव। और टिन्नू यादव अब सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर जो सारे आरोप लगे हैं वो गलत है, चढ़ावे की गिनती से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं, मुझ पर मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी थी, चढ़ावे के पैसे कैसे गिने जाते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। अब भाई मेरी संपत्ति बढ़ गई, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ ट्रस्ट के साथ, बढ़ गई तो बढ़ गई, जांच करा लीजिए। हॉस्टल वाली जमीन 2008 में खरीदी थी। टिन्नू यादव कह रहे हैं कि 2015-16 में हॉस्टल बन गया था। एसआईटी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि अभी तक एसआईटी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया और वो भी ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो कहीं गए हैं। वो कह रहे हैं मैं तो रोज मंदिर जा रहा हूँ जैसे पहले जाता था, तो सब कुछ सामान्य है। अब कौन कितना सच बोल रहा है और क्या वाकई में टिन्नू यादव को इतनी क्लीन चिट दी जा सकती है, इस पर भी सवाल जवाब होंगे। क्यों वो संशय के और सवालों के घेरे में आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे बातचीत की फोन पर, उन्हें बताते हुए कि ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, उनसे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी टिन्नू यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत खुद सुनिए। आपको हमने बैनामा लिया हो सभी जी, जो बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया जी, फैसला आया है 19 में जी, जी, मकान हमारा बना पहले जी, 2020 में जो है एलएनटीजीओ को दिया जी। ये बस जो ईर्षा बस ऐसे चला रहे लोग। वजह क्या है? मतलब आप ट्रस्ट में इतने दिन से काम कर रहे हैं, चंपत जी से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपके प्रति ईर्ष्या की वजह आपको कुछ समझ में आ रही है? वो क्या है, वो काम ने किसी का बिगाड़ा नहीं, लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। अच्छा, ट्रस्ट में जो पैसा गिना जाता था रामशंकर जी, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कैसे बनता था, वो गिना कैसे जाता था? ये मैं नहीं बता पाऊँ क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। 50 लोग होते थे, कितने लोग होते थे उसको गिनने में? नहीं, हमारा वहाँ कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नहीं, हम समझ गए, लेकिन चूंकि आप वहाँ जाते थे, एक अंदाजा तो रहता होगा ना कि 10 लोग थे, 20 लोग थे, 50 लोग थे, कितने लोग थे? ये बताए तो हमारा उससे कोई लेना देना। वहाँ के इंचार्ज जो हमारे दीनानाथ जी थे जी, वहाँ के इंचार्ज हमारे सुभाष श्रीवास्तव हो गए उनके जाने के बाद,
वहाँ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात नहीं है रामशंकर जी की, मतलब राम मंदिर में जो पैसा आ रहा था उसमें कुछ कर्मचारी ने इतना ख़राब माहौल बनाया कि सबकी अब इमेज ख़राब हो रही है, हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। जो गड़बड़ किया है वो दोषी है, उसको जेल जाए, फांसी हो उसको, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये जो लड़के पकड़े गए हैं, अनुकल्प मिश्रा हो गया, लवकुश मिश्रा हो गया, इनसे कभी कोई संवाद, कोई बातचीत किसी तरीके से? कोई नहीं, इनसे कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं मेरा। अच्छा, और किसके माध्यम से रखे गए थे ये ट्रस्ट में? ये भी हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वहाँ हमारा कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, एसआईटी जो पहुंच रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, आपसे कोई बातचीत हुई क्या एसआईटी की? अभी नहीं। आप मंदिर रोज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। आज भी गए थे? आज नहीं गए, अभी जाएंगे। अच्छा, लेकिन ट्रस्ट ने फिलहाल अभी एसआईटी ने आपसे पूछताछ नहीं की है? नहीं की। पूरा सहयोग करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, जो लोग संतोष दुबे हैं, जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, चंपत जी के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? संतोष दुबे अब क्यों लगा रहे हैं, इनको कुछ जानकारी है? ये बता रहे 50 करोड़ की संपत्ति हमारी कहाँ है भैया, हमको बता दें। ये साफ कमरे बता रहे हैं संतोष दुबे की, कुछ कहाँ है ये भी दिखा दे वो। अभी मीडिया के लोग गए थे हमारे घर पे, हमारे अयोध्या मकान पे गए, फैजाबाद मकान पे गए, ये अनर्गल चला रहे हैं जो। आप अपनी बात अगर जो सही रखेंगे उस पूरी बात को हम लोग एज इट इज़ चलाएंगे, आप बताइए हमको, हम उसको एज इट इज़ चलाएंगे, उसमें कोई सी तरीके की कोई कांट छाट नहीं होगी। जी। आप बताइए कि जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि हॉस्टल है, होटल है, कई जहाँ आपकी पार्टनरशिप है। कहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं मेरे पास। अच्छा। हाँ, हॉस्टल है मेरा, 2008 में मैंने बैनामा लिया उसको, और 2015-16 में बनके तैयार हुआ वो। 2020 में हमने उसको एल&टी जियो को रेंट पे दिया। जी। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी आपके अयोध्या में नहीं है? नहीं। घर हमारा। एक आरोप आपके ऊपर और लगाया गया, चूंकि आप ही पे आरोप है तो आप ही से बातचीत जरूरी है, कि भाई जो लोग बाहर से आते थे दर्शन करने के लिए, वीआईपी पास उनका बनता था और उसके एवज में लोग आपको पैसा दे देते थे, इस पे आपका क्या कहना है? एक भी पैसा नहीं, कोई दिया हो तो प्रूफ दे दे, कोई भी दिया हो। हाँ। और राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जहां नौकरी और रोजगार के लिए आईटी बनना चाहिए, वहां जांच के लिए एसआईटी बन रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने सेवादारों का वेतन नहीं बढ़ाया, अगर उनकी सैलरी हजारों के बजाय लाखों में होती तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते। जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहां एसआईटी बन रही है। और देखिए आप, डबल इंजन की डबल टंकी है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं, और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? इन अधिकारियों की भी एसआईटी होनी चाहिए। मैंने तो यहां तक कहा कि जो वहां सेवा करने वाले हैं उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया? महीने का लाखों वेतन होता तो शायद उन्हें इस दिशा में नहीं सोचना पड़ता। उन्हें महीनों में उनका वेतन बढ़ाना चाहिए। अगर वेतन बढ़ा होता, सरकार ने वेतन बढ़ाया होता, या उनको सुविधाएं दी होती, या सम्मान दिया होता, अगर उन्हें सम्मान दिया होता और वेतन और सुविधाएं दी होती, तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, जो आस्था को रखवाली करने वाले हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा कदम नहीं उठाता कोई। तो मामला राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और उस हर एक भक्त से जुड़ा हुआ है जो कैसे ना तैसे करके पैसे जोड़ता है और पूरी मेहनत के साथ भगवान के पास अपना छोटा बड़ा जो भी चढ़ावा बन पड़ता है वो उसके चरणों में अर्पित करता है। तो मामला यहाँ लोगों की भावनाओं से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और ये राम जन्मभूमि है, ये राम मंदिर है, ये कोई अन्य मंदिर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर भावनाएं कितनी ज्यादा हैं, सवाल भी उतने ज्यादा हैं, संशय भी उतना ज्यादा है, और जरूरत है कि संशय तत्कालिक प्रभाव से दूर हो। और सवाल भी बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आप सिर्फ सेवादारों की जो पैसे गिनते थे, बहुत ही जूनियर लेवल के ऑफिसर से, सिर्फ उनकी तय नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में एसआईटी क्या कर रही है, कैसे कर रही है? और ठीक है, अखिलेश यादव अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, विपक्ष हैं, विसल ब्लोअर बने ना बने,
क्या कुछ कर रहे हैं वो सीधे सीधे इस मुद्दे को अच्छे से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। राम मंदिर वो नहीं गए, ठीक है, इसको भी मुद्दा बनाया गया, तो आज राम मंदिर के चंदे में जब गड़बड़ हो रही है तो वो भी इसको रोज मुद्दा बनाते हैं, रोज इस पर बयान देते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या सिर्फ सेवादारों पे, कुछ नामों पे जवाबदेही तय करके इस मामले से पल्ला झाड़ा जा सकता है। सूर्य मैथिल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं प्रवक्ता वीएचपी के, रोहित अग्रवाल जी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, सुनील साजन हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और प्रोफेसर डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, चंपत राय जी की कोई भूमिका नहीं, क्लीन चिट देंगे आप उन्हें? नहीं, मैं कौन होता हूँ क्लीन चिट देने वाला? भाई विनाथ जी, आप समझते हैं इस बात को, वो ट्रस्ट के महामंत्री हैं और एक समर्पित समाज जीवन के लिए पूरा उन्होंने अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके और राम जी के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इस राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए शुरू से लेकर आज तक पूरा आजीवन उन्होंने संघर्ष किया। और ऐसे तपस्वी महात्मा के बारे में अगर कोई ये कहे कि कोई क्लीन चिट दे सकता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी धृष्टता कोई नहीं होगी। देखिए, अभी जब मतलब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है विनोद बंसल जी, ये बता दीजिए मुझे। विनाथ जी, ये जिम्मेदारी बनती अगर नहीं बनती, जिम्मेदारी एसआईटी तय करेगी ना जी। नहीं, एसआईटी तो अभी यही नहीं बता रही सर, एसआईटी ने तो मतलब मुझे बताइए ना कि अच्छा चलिए विनोद बंसल जी, आप लोगों के दिल से बहुत जुड़ा हुआ मामला है, आप लोगों के जो साथी रहे हैं, है ना, चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, और जो सदस्य हैं ट्रस्ट के वो भी वीएचपी से उनका नाता है, तमाम लोग जानते हैं। तो सवाल इसीलिए आपसे होंगे, आपको बताना होगा ना सर कि भाई अभी तक खुलकर अगर मेरे घर में कोई चोरी होती है, मेरे घर में कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो सबसे पहले शिकायत लेके कौन जाता है? मैं जाऊंगी ना पुलिस के पास तहरीर लेके कि भाई देखिए ये मिसिंग है, कहां चला गया मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं गया ट्रस्ट? निश्चित रूप से सरकार ने खुद थोड़ी किया। सरकार को मैं सरकार की बात नहीं कर रही, सरकार नहीं, ट्रस्ट की बात कर रही हूं सर, ट्रस्ट, क्योंकि राम मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। विनाथ जी, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं भी, मेरी बात को पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ट्रस्ट के महामंत्री ने तो पत्र लिखा ना जी। आखिरकार एसआईटी के गठन के लिए सुझाव किसने दिया? ट्रस्ट ने दिया ना। और ट्रस्ट ने क्यों दिया? सर सीधे एसआईटी थोड़ी बनती है, आपके साथ कुछ भी हो सबसे पहला काम क्या होता है? पुलिस, शिकायत। भाई आप मुझे बताओगे ना, मेरे घर से मैं एसआईटी क्यों बनवाना चाह रही हूं? 5 रुपए गड़बड़े, 50 रुपए गड़बड़े, 50 करोड़ गड़बड़े, मूर्ति गायब है, हार गायब है, गदा गायब है, मतलब गायब क्या है? इतना सारा संशय क्यों छोड़ रहे हैं आप मेरे मन में? एक राम भक्त के मन में इतना सारा कंफ्यूजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्लैरिटी दीजिए ना, क्या क्या गायब है, क्या क्या बचा हुआ है, अगर मामला है तो कितना बड़ा और कितना संगीन है? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये सब बातें करना ट्रस्ट का काम है ना जी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सरकार ने बनाई है, जनता के सहयोग से बना है। और आप देखिए, इतने 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमने आज ये काल। अरे अच्छी बात है, बधाई हो उसके लिए, आपने पूरी राजनीति भी ली, आपने बधाई भी ली, और राम भक्त आपको पूरा सम्मान भी देते हैं, ऐसा नहीं है, हो गया उसका क्रेडिट। जब आप क्रेडिट लेंगे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेंगे ना सर। विनाथ जी, बिल्कुल ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रस्ट, अगर राम मंदिर का भव्य दिव्य आप प्राण प्रतिष्ठा होती है तो दुनिया भर से लोगों को बुलाया जाता है, उनका न्योता देने कौन जाता है? ट्रस्ट, चंपत राय जी। बिल्कुल। आज उस राम मंदिर के अंदर अगर उसके जो भवन निर्माण है, देखरेख है, कुछ भी होता है तो मीडिया को कौन इन्फॉर्म करता था? चंपत राय जी। मीडिया को सर्वे कौन कराने ले जाता था? चंपत राय जी। इस बार भी किया है उन्होंने। तो नहीं, इस बार क्या किया उन्होंने? क्या किया? नहीं किया। आप देखिए, अभी उन्होंने सीधा उसको एसआईटी गठन के लिए सरकार को कहा ना। अरे जब चोरों के सीधा एसआईटी गठन, वो तो जब अखिलेश जी ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे मामला आना शुरू हुआ, लोग बोलना शुरू हुए। सर प्लीज विनोद जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं राम भक्त हूँ, मुझे बता दीजिए, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर जो तमाम यहाँ पे लोग बैठे हैं मेरे साथ, पूरा पैनल, ये भी राम भक्त होंगे, राम में इनकी आस्था होगी, राम मंदिर में आस्था होगी, और जो ये शो लाखों लोग देख रहे होंगे उनकी भी आस्था होगी। मुझे बता तो दीजिए, मेरे राम के चंदे में कितना कुछ नुकसान हुआ है, यही डेटा दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। नहीं, देखिए राम का चंदा नहीं होता है, एक तो ये बता दूं आपको। हाँ ठीक है, राम मंदिर के मेरे आस्था के चढ़ावे में कर लीजिए सर, जो नाम देना आप ले लीजिए। चढ़ावे में, मेरी दान में, मेरी आस्था में कितना डेंट लगा है? करोड़ों लोगों ने उसमें आस्था और विश्वास के साथ में निधि समर्पण की थी, वो चंदा नहीं होता। चलिए सर, निधि आस्था समर्पण, जो लोग, आपके शब्द ना जी, मैं बोलूंगा कुछ। आप मुझे बताइए कि देखिए, ये जो जितनी वेदना आपको हो रही है ना, अभी लग रहा है आपको, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि देखिए होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, लेकिन ऐसा हुआ है तो तब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो एसआईटी क्यों गठित करा रहे हैं? खाली
हाँ, तभी इतने तो सारे बताया, अधिकारी गरीब आ रहे हैं, आप जिससे तो आपको कंफ्यूज मतलब- हैं, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं पिनाक जी अभी भी देखिए, कंफ्यूजन बात बाकी तो है ये- साहब? पिनाक जी बिल्कुल कंफ्यूजन बाकी है, तभी तो एसआईटी का गठन हुआ नहीं। अरे SIT की क्या जरूरत थी मुझे क्या बात बताइए ना, कर रहे हैं सीधा सुनील जी सीधा भाई, कह इन्हें दो, कंफ्यूजन चोरी है, हुई अभी भी चंदे में कुछ गड़बड़ी हुई है या निधि में, मुझे आस्था बताइए। में कोई आप मुझे गड़बड़ी हुई है? विनोद अच्छा, बंसल जी को कंफ्यूजन है, वो कह रहे हैं कि अभी क्लियर नहीं है, कुछ हुआ भी है। नहीं भाई देखो, जो आरोप लगाने वाले चोर हैं, खुद चोर हैं, और उन्होंने खुद राम भक्तों को और मरवाया। चंपत राय जी क्या ये है? वो लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि टिन्नू को यादव मुक्ति क्या में है? हमेशा जो है ना वो टिन्नू यादव किसका ड्राइवर है? नहीं, टिन्नू नहीं, क्या यादव है वो किसके तो साथ ड्राइवर रहता था किसका 24 ऐसे घंटे? क्या पकड़ा है? मैं कहता हूँ जो अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अरे तो अगर टिन्नू कोई यादव के बारे में आप ही साबित होता बता है दो तो ना, पकड़ा कौन है जाएगा। वो? थोड़ा चिंता तो करो ना। आप भी मुलाकात तो की होगी टिन्नू यादव से आपने भी, मैं तो चिंता कर रही हूँ तभी सवाल उठा रही हूँ। मैं नहीं जानता, मैं चंपत राय जी को जानता हूँ, अच्छा। उनके चरित्र को जानता हूँ। चलिए, उनके कैसे आदमी है व्यक्तित्व को चंपत जानता राय हूँ, जी? उनके मानता को जानता हूँ। कुछ भूल हो गई उनसे, कुछ गलती हो गई मैं उनसे? आज भी कह सकता हूँ चंपत राय जी के बारे में, मैं कह सकता हूँ एक बड़े महात्मा है जिन्होंने पूरा जीवन इस देश, संस्कृति और राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष करते हुए पूरा व्यतीत कर दिया। तभी वो आज राम जन्मभूमि में आज सर्वे सर्वा है, तभी वो ट्रस्ट में सर्वे सर्वा है ना साहब। उनके समर्पण को ही सम्मान मिला है। आप किसी महात्मा के ऊपर उंगली अभी कुछ भी होने से पहले, ठीक है। आप उंगली उठाने से पहले थोड़ा सोचिए 4 बार कि आखिरकार किसके बारे में बोल रही हैं आप। मैं कहता हूँ चोरों, जिन चोरों ने आरोप लगाया, ये वो लोग हैं ठीक है, जिन्होंने भगवान श्री राम की मुक्ति के लिए भाई मैं किसी घर की मुखिया हूँ, मेरी नाक के नीचे कुछ हुआ है, मैंने उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो सवाल तो मेरे ऊपर उठाने लाजमी है साहब। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ घर की मुखिया हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। अरे शिकायत दर्ज हुई है ना। सुनील साजन जी भाई कह तो रहे हैं, शिकायत करा तो दी उन्होंने, जांच जारी है, क्यों आप इन सब अधिकारियों के पीछे पड़ गए हैं? इनकी क्या गलती है भाई? इतने सारे लोग चंदा गिनते हैं, अब हर एक की ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये थोड़ी लेके आएंगे। विनोद बंसल जी तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं जो मैं समझ पाई। देखिए पिनाक जी, हाँ। अब ये विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं या ट्रस्ट के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन जो आस्था रखने वाले लोग हैं मंदिर में, प्रभु राम में, उनको तो एक बात साफ हो गई है कि दान पात्र भी लूट लिया गया, दान पात्र में भी चोरी कर ली गई, और जो लोग शामिल हैं उनको आज टीवी पर लोग महात्मा कह रहे हैं। मतलब इस देश में संविधान है, आस्था है या क्या है? शामिल का क्या मतलब है आपका? आप शामिल का क्या मतलब है? अगर हिम्मत है तो भाई दर्ज कराइए आप। देखो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कराइए चंपत राय के बारे में। मैं बीच में नहीं बोल चैलेंज रहा करता हूं था। साजन नहीं, जी। ये लोग तो कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई दूसरे के देख-रेख में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो पुलिस एफआईआर कर लेगी। मैं यही पूछ रही हूँ ना, आप कोर्ट में जाइए भाई ना। ट्रस्ट कराएगी कि पुलिस या फिर कोई दूसरा कराएगा? भाई मैं अगर कहता हूं ट्रस्ट के नवाज घर में कुछ गड़बड़ी हुई है, देख-रेख की जिम्मेदारी उसके पास है, तो एफआईआर कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? विपक्ष के पास कि ट्रस्ट के पास? मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल आपके जो दर्शक हैं और खास तौर से जो भगवान राम पर आस्था रखने वाले लोग हैं, उनसे एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में क्या बोलते हैं छोड़ दीजिए। भगवान प्रभु राम की इतनी आज तक एफआईआर नहीं कराई। अरे सुन लो भैया, क्यों नहीं गए भाई? भगवान राम की हिंदू समाज इतनी को आगाह कृपा करना हुई है और पिनाक जी ट्रस्ट के ऊपर कि- इंटरेस्ट करना, ये नमाजवादियों के हमेशा से गुर्गेबाजी सर रही इस है। तरह की बातें करके ना अरे आप मुद्दे साजन से जी आज भटका बताइए नहीं ना। सकते, आप नहीं भटका नहीं, सकते साजन जी, प्लीज FIR देखिए, कराइए ना। प्लीज, आप नहीं भटका सकते। आज विनोद बंसल जी कई बार क्या होता है ना, जब गलती होती है ना तो थोड़ा संयम रखते हुए उसे स्वीकारना होता है। ये इधर उधर की नहीं, मैंने कोई गलती नहीं करी। आप राजी, तो गलती नहीं करने की बात कर रही हूँ, आप तो डिफेंड कर रहे हैं ना सुन लीजिए, सबको। सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि अरे ट्रस्ट नहीं, की मैं पूरी बात जिम्मेदारी करने चंपत राय जी की थी, लेकिन चंपत राय जी की कोई गलती नहीं है। भाई जो काम उन्हें दिया नहीं, गया था मैं कि ये नहीं देख रेख में कोई गलती नहीं, नहीं आप होनी ये नहीं चाहिए, कह सब सकते अच्छे चंपत से राय रखना, ने किया भरोसा जो उनपे किया गया था, क्योंकि राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना आप ये पूरा नहीं कह जीवन सकते लगा चंपत दिया, राय ने गबन तो वो किया। शख्स आप आज ये कैसे कह दिया चंपत राय ने गबन किया है? नहीं ये नहीं कह रहे हैं, नहीं किसी ने नहीं कहा ये। आप फिर से सुनिए क्या ये कहा कहा है है, अभी। आप फिर से सुनिए। ये कहा है, मैंने ये जैसे कह रहा हूं आपको आपको, ये मेरी नहीं चंदा कहना चाहिए। शब्द पे आपत्ति थी, मैं फिर से कह रही हूँ कि किसी ने नहीं कहा उन्होंने गबन किया है, लेकिन मैंने क्या कहा, जिम्मेदारी जवाबदेही सर्वे सर्वा की होती है ना साहब, होती है ना। मैं कहता हूँ जब जिम्मेदारी पिनाकी मैं अपनी बात ये रख लूं। एसआईटी गठन किया उन्होंने। ठीक है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। जो कब किया क्वेश्चन सर, उठा रहे तारीख भी हैं, बता दीजिएगा और वो तो कैसे सही है। किया, वो घटनाक्रम हमेशा भी से जरा एक राम काम जन्मभूमि कीजिए, के बारे में- एक काम कीजिए, एक काम कीजिए विनोद जी, थोड़ा पढ़ लीजिए कि
कब किया, कैसे किया, किन हालातों में किया, कब सिफारिश की और कैसे कैसे मामला उजागर हुआ, जरा मुझे समझा दीजिएगा। मैं गलत होंगी तो मैं खुले मन से अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूंगी। ठीक है, रुक जाइएगा जरा भी। आप सुनील बंसल, आप इतने ढूंढिए, आप इतने डेटा इकट्ठा कीजिए, जरा सुनील जी को बोलने दीजिए। जिन्होंने आरोप लगाया अरे सार्वजनिक रूप रुकिए, से, रुकिए एक मिनट, सुनील साजन जी को बोलने दीजिए ना। नहीं दर्ज कराई। सुनील साजन जी को बोलने दीजिए एक मिनट। अच्छा, इनका काम है एफआईआर दर्ज कराना। ठीक है सुनील साजन जी। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आरोप लगा रहे थे, एफआईआर दर्ज कराएं कि भगवान श्री राम ने किसको चुना, इस बात की जानकारी देश दुनिया के सामने रखने के लिए कि उनके मंदिर में दान पात्र में चोरी हो रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को चुना और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही, और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर ये बात झूठी होती तो यही आरएसएस, यही विश्व हिंदू परिषद, यही भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को कहती कि हम हिंदू विरोधी हैं, हम भगवान राम विरोधी हैं। अरे तो असली भक्त वो है जो चोरी से पर्दा हटा रहा है। भाई इन्होंने तो अच्छे राम भक्त का फर्ज निभाया है, बाबाई लूटेंगे क्यों ना लूटें। विनोद बंसल जी, भाई अगर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर भगवान राम की निधि में, आस्था में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो इन्होंने आवाज उठाई। भाई अच्छे राम भक्त हैं, ये सजग राम भक्त हैं। बहरहाल हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सूर्य मैथिल जी, क्या वाकई में हम क्लियर कट, आप क्या, ठीक है राजनीति होना इस मुद्दे पर लाजमी है, राम के नाम पर राजनीति कब से हो रही है हम सब जानते हैं, क्या कुछ फायदा नफा नुकसान हो रहा है, और अब मौका अखिलेश का है। धन्यवाद पिनाक जी। पहले तो और बिना बीच में किसी को बोले केवल 30 सेकंड हम ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने भगवान राम के चंदा चोरी किया, इन लोगों ने भगवान राम के मंदिर पर जमीन घोटाला किया, अब दान पात्र भी पूरा हड़प लेना चाहते हैं। ठीक है सुनील साजन जी, महात्मा भी बताना चाहते हैं। ठीक है सुनील साजन जी, सूर्य मैथिल जी को बोलने दीजिए। जी सूर्य मैथिल जी, ठीक है बस सर, बस जरा ऐसे बोलिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज भगवान श्री राम लला विराजमान की जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पर कुछ बातें भी उठी। आस्था प्रभु राम में है हमारी, और प्रभु राम ने ही हमको चुना था जो है कि इस प्रकार की चीजें उजागर करने के लिए। पहली चीज तो मैं एक बात बता दूं आपको पिनास जी कि देखिए, अगर कोई विषय आया है सामने तो उसके लिए एसआईटी भी गठित हो चुकी है, यहां तक कि पीएमओ ने भी वहां पर संज्ञान लिया है, रिपोर्ट को तलब किया है, पुलिस की एसओजी भी छापे मार रही है। और जो जो लोग इसमें, इस पूरे घटनाक्रम में, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि किसी प्रकार का कोई घपला या घोटाला निकल के आया है, लेकिन यदि कोई किसी ने भी प्रश्न उठाया, चाहे राम भक्तों के हत्यारों ने, नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बन के बात करें जरा। नहीं, मैं राम भक्त हूं जी, नहीं राम भक्त हूं और राम भक्त बन के बात करूंगा। यहाँ पर आप किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकते, पहली चीज। और जो कसाई है, कसाई तो कम से कम शाकाहार की बात यहां ना करे। जो सुनील साजन जी बड़े इठला के, उमरा के बात कर रहे हैं, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं, इसी राम भक्तों की हत्या करने का पाप ठीक है, अभी की बात करो, अभी की बात करो। क्रेडिट ले रहे हैं तो आप पहले तो माफी मांगिए, दोनों पैर हाथ जोड़ के कि हमने राम भक्तों की हत्या की थी। अरे ठीक है सुनिए, राम तो जब जागते हैं, जब आस्था के मंदिर में आते हैं तभी माफ कर देते हैं, ठीक है ना। उन्हें अब अच्छा काम कर रहे हैं वो राम के लिए, क्या दिक्कत है? गौ हत्या का पाप कभी भी नहीं छूटता और ब्रह्म हत्या का पाप छूटता। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। सुन लीजिए अब जरा एक मिनट, सूर्य मैथिल जी इतना एक मिनट, मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक है, जरा उस दायरे में जरा मैं उसी तरह से बात कर रहा हूं, समझा दीजिए ना मुझे। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आपसे राम भक्त है ना आप जी, आपने चढ़ावा चढ़ाया उस दान पात्र में, अपनी आस्था से चढ़ाया, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जो बन पड़ा वो चढ़ाया जी, है ना, अपने भरोसे से चढ़ाया जी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, ठीक है, तो पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं सिर्फ सीधा जवाब दीजिएगा, मुझे पूरा डायलॉग नहीं, सिर्फ जवाब दीजिएगा। पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? पहली बात तो मैं यहाँ डायलॉग मारने अच्छा नहीं ठीक है, आया तो हूं, बताइए आपने किसकी मुझे जिम्मेदारी बुलाया है होती तो मैं अपनी बातें यहाँ रखने आया हूँ। तो सीधे जवाब दीजिएगा ना, मैं चाह रही हूं कि राजनीतिक विश्लेषकों से तो कम से कम। मुझे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पे विश्वास है, मुझे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। यदि इसमें कोई गड़बड़ झाला होगा तो वो सामने आएगा, और जिस प्रकार से एसआईटी का गठन हुआ है, जिस प्रकार से एसओजी छापे मार रही है, बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर में पूरी दुनिया को भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, उनका सम्मान है, ठीक है। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के लिए, उनका सम्मान है। उन्होंने कोई देर और कोई कोताही नहीं करी, तुरंत एसआईटी गठित कर दी, यह काबिले तारीफ है। यहां तक ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गई, ठीक।
अब मैं फिर से सवाल दोहराऊं अपना? जी बिल्कुल, पूछिए ना। नहीं, तो अब आपकी बात से सहमत होगी, सवाल दोहरा रही हूं, ठीक है? अब सवाल यह है कि भाई अगर राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि भक्तों की आस्था जो दान पात्र में आती है अलग अलग तरीके से, आभूषण, रत्न, है ना, गदा, जो भी उनसे बन पड़ता है, रुपया, पैसा, जो भी, उसको सही से संजो के रखना और उसको फिर आगे राम भक्तों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है, चाहे 1 आने की चाहे करोड़ों की, उसको रिपोर्ट करना, उसको संज्ञान में लेना, सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी बनती है ये मुझे समझा दीजिए। योगी जी की नहीं बन सकती, मोदी जी की नहीं बन सकती, बनेगी तो ट्रस्ट की ना सर। तो ट्रस्ट ने इसके ऊपर एक्शन तो लिया है ना जी। एसआईटी की रिकमेंडेशन तो ट्रस्ट ने की है ना जी। उन्होंने ही तो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप एसआईटी गठित कीजिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अच्छा, कि आखिर कोई कल्पित है इसमें कि नहीं है। अच्छा। देखिए पिनाक जी, यहां पर हम स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो के अंदर आपके हमारे सामने 4 कैमरे लगे हुए हैं, माइक है, यहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पर स्टूडियो में सिटिंग अरेंजमेंट भी है। अगर इसमें से कोई एक चीज गायब होने का मुझे संशय होगा तो मैं सरकार से ही कहूंगा ना जी, आप इसको जांचिए कि यहाँ पर कोई चीज अगर गायब है, माफी चाहूंगी, तो भगवान ना करे, इन्वेस्टिगेशन राम ना करवाइए। करे, भगवान ना करे ऐसा, आपके घर में चोरी होगी तो आप कहां जाएंगे? एसआईटी गठित करवाएंगे? तो चोरी हुई है नहीं हुई है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना जी। अब आप ये कैसे तय कर लेंगे कि चोरी हुई है? पिनाक जी सुनिए, होल्ड ऑन। आप अगर नहीं हुई है तो एसआईटी वहां क्या कर रही है? 3 लोगों की सदस्यों की एसआईटी जो है वो क्या कर रही है? 50 लोगों से पूछताछ क्यों हो रही है? और फैक्ट चेक कर देते, कहते ये गलत आरोप है, जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा आप मुझे ये बताइए पिनाक जी। नहीं बताइए, नहीं आप बताइए। हाँ मैं आपसे आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया, आशा करता हूं आप मुझे मौका देंगी। आप मुझे बताइए, एसओजी ने अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी क्या? क्या पीएमओ ने अपनी जो रिपोर्ट मंगवाई है वो रिपोर्ट उनको पूरी तरह से मिल गई क्या? क्या जो प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की है उस एसआईटी ने अपना काम पूरा कर लिया क्या? आप इन्वेस्टिगेशन पूरी तो होने दीजिए, दूध का दूध पानी तो होने दीजिए, पता तो चलने दीजिए कि ऐसा कुछ है भी। जिन राम भक्तों ने की हत्या की वो हत्यारों ने कोई नया शंगुफा साथियों का और दोस्तों का ये फर्ज होता है कि जब अगर कहीं कुछ गलती नजर आ रही हो, कुछ हो, तो दोस्त को बताए कि भाई देखो ये मामला ठीक से डील नहीं हो रहा है, यहाँ पे जरा देखना पड़ेगा। आपको क्या नजर आता है इसमें? देखिए पिनाक जी, ये मुद्दा करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है और अगर कोई भी आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अगर ट्रस्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो कहीं कहीं उस जिम्मेदारी भी है कि अगर कहीं भी इस केस की घटना हो रही है, अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो ये खुद में कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पे अगर हमें चर्चा करनी पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर विपक्ष यानी ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी से नहीं पल्ला झाड़ सकता, रोहित जी आप ये कह रहे हैं ना सीधे सीधे? ना झाड़ सकता है ना वो झाड़ रहा है। भाई एसआईटी की मांग ट्रस्ट ने की है, ट्रस्ट ने ही एसआईटी की मांग की है और ट्रस्ट ने मांग करते ही सरकार ने 4 घंटे के अंदर रोहित जी मुझे बताइए कि राम भक्तों के मन में संशय क्या है, या अफवाहों को हम हवा देने का मौका क्यों दे रहे हैं कि 2 रुपए चोरी हुए, 200 करोड़ हुए, 20 करोड़ हुए, आभूषण हुए, गदा हुई, सोना हुआ, चांदी हुआ? एक सेकंड, ये बोल कौन रहा है? अरे एक मिनट चुप रहेंगे सूर्य जी, एक सेकंड चुप रहेंगे। अरे जो अफवाह भी फैला रहा है तो क्यों होने दे रहे हैं? शांति रखिए एक मिनट सूर्य जी, आप बताइए रोहित जी। अगर ये मैं कह रही हूँ कि ठीक है, इनमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, अगर कोई अथॉरिटी आके एक क्लैरिटी दे देगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना कि भाई इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। क्लैरिटी के लिए ही तो एसआईटी का गठन हुआ है। अरे भाई एसआईटी तो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। भाई मैंने शिकायत कराई होगी ना कि भाई मुझे लग रहा है मेरे 100 रुपए कम है, 1000 रुपए कम है, या ये कम है। नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है कि प्रश्न का जवाब ट्रस्ट को लग रहा है या मैं ट्रस्ट का पक्षधर नहीं हूँ। ऐसा कहीं से भी नहीं है कि कोई भी आदमी एक्सेप्ट कर रहा है कि वहां पे चोरी हुई है। हाँ, अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं और पक्ष के बड़े नेता, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने आरोप लगाया है। उस आरोप के अच्छा, आप लोगों ने संशय दूर करने के लिए एसआईटी क्रिएट की है, चोरी हुई है ये नहीं मान रहा कोई भी, आप ये कह रहे हैं चोरी हुई ही नहीं है? चंपत राय जी का बयान है, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है जो कि उल्लेखनीय हो, और ये उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है। नहीं उल्लेखनीय सर, अच्छा ठीक है, तो फिर एसआईटी क्यों गठित हुई? पूछताछ क्यों हो रही है? फैक्ट चेक कर देते ना कि अफवाहें इन लोगों के खिलाफ, अभी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में बहुत कड़ी कार्रवाई होती है, तुरंत तत्काल कार्रवाई होती है।
लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है ऐसा उत्तर नहीं प्रदेश होता का। है पिनाज जी। जब किसी सिटिंग के ऊपर आप भी उठते हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उस ट्रस्ट की भी बनती है कि वो शीशे की तरह पारदर्शिता के साथ सामने आए और वो साफ तौर पे ये दिखाए कि हाँ, कि क्या एक्चुअल में कहीं कोई कमी है या नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसको सुधारा जाए, अगर कमी तो दूध का दूध पानी का नहीं जाके सामने आएगा। तो यानी कमी है ही नहीं, एसआईटी बस ऐसे ही गठित हो गई है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, नहीं पिनाज जी, आपको बोला ना कि जब करोड़ों राम भक्तों के मन में अगर शंका आ गई है तो शंका का समाधान करेंगे। ठीक है भाई, अभी भाई अफवाहें जो फैल रही हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बहुत गलत हैं कि भाई इतने करोड़ का इतना ज्यादा आभूषण, ये वो जो अलग अलग तरह की खबरें जो हैं, वेरीफाइड नॉन वेरीफाइड, जो एक माहौल बना हुआ है पूरा का पूरा, ये गलत है। अभी तो यही तय नहीं है कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूं। पूरी मैंने डिबेट देखी। ट्रस्ट अभी ये नहीं मान रहा कि यहां पे किसी तरह की चोरी हुई है। अगर ट्रस्ट ये मानता तो बाकायदा ट्रस्ट को जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। इस मामले को लेकर के अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एक बात, सरकार ने एसआईटी गठित क्यों करी? क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। इस राम मंदिर से कहीं ना कहीं बीजेपी ने केंद्र में भी सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के लिए राम मंदिर कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर सारा का सारा वीडियोज और ये माहौल बना तो सरकार को मजबूरी में जाकर के एसआईटी का गठन करना पड़ा। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। 15 लोगों का ट्रस्ट है, बाकायदा 9 लोग परमानेंट हैं जिसमें साधु संत हैं और 6 लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के सलाह के आधार पर नियुक्ति किया जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं बीएचपी को, यह पहली बार नहीं हो रहा है। चंपत राय जी के ऊपर पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जब जो ट्रस्ट जो है जमीन खरीद रहा था तो चंपत राय जी के परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने सस्ते में जमीन खरीद करके राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर कम से कम महंगी जमीन बेची। करोड़ों रुपए का आरोप था। अगर ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश कह रहे हैं सरकार सेंसिटिव होती तो अगर वहां पे सही से जांच कर लेती, मैंने मान लिया आपकी आज ये घोटाला नहीं। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। ठीक है, विनोद बंसल जी, भाई ये भी कह रहे हैं, सतीश जी भी कह रहे हैं कि गलत है तरीका, मतलब अभी तो हम मान ही नहीं रहे कि कोई गड़बड़ी हुई है ना, कुछ नहीं हुआ है। तो कम से कम जो राम मंदिर के ट्रस्ट को, राम के उस निधि को, भक्तों की आस्था को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आ रही है, प्रतिष्ठित संस्थानों में इस तरह के अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। भाई काउंटर एफआईआर करा दीजिए, आप कराइए। अफवाह फैला रहे हैं आप, झूठी खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, फैक्ट चेक करिए इनका। ये भी अपने आप में कानूनी जुर्म है बहुत बड़ा। पन्ना जी मैं बोलूं क्या? देखिए ये मामला बहुत गंभीर है और आप देखिए कि ये जिस तरह के आरोप जिन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है और आप किसी तरह अच्छी तरह जानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये जो आपने बार बार पूछा, सूर्या जी से पूछा, सरोज जी से पूछा, मैं उन सब बातों का भी जवाब देना चाहता हूँ कि आपने मेरे सवाल का जवाब दे दें तो आप भी पूछ लीजिएगा। मैंने उनसे पूछा काउंटर, आप ही एफआईआर करा देते। जब आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई बदनाम कर रहा है ट्रस्ट को, राम भक्तों की आस्था को, तो जाके आप सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कराते। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है यूपी का। पन्ना जी, इस पीड़ित पत्रकार को भी बोलने का मौका देंगी क्या, जिस पर तमाम तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? बोलूं मैं? देखिए आज इस डिबेट में एक तरफा डिबेट हो रही है, लेकिन मैं एक एक बात का बड़ी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। विनोद जी, एक तरफा डिबेट हो रही है, ठीक है, मैंने तो एफआईआर पूछा, क्यों नहीं कराई, जवाब दे दो आप मुझे। एक ही जवाब मेरा अनआंसर्ड नहीं छोड़ूंगा। हाँ। पहली बात तो ये जो आपने कहा कि अगर मेरे घर में चोरी होती है, देखिए फिर बीच में बोल गया, फिर बीच में बोल गया सर, बीच में चला गया। नहीं बोलने का मौका देना तो चला जाता हूँ देवी। सर आप सुन नहीं रहे, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, चलती गाड़ी में बात कर रहे हैं हमसे, इसीलिए आपका नेटवर्क आ जा रहा है। नहीं अब मेरी आवाज, हाँ अब आ रही है, बोलिए। नहीं चलती गाड़ी में नहीं बात कर रहा। अरे नहीं चलती गाड़ी में मुझे, मैं माफी चाहूंगी, गलत दिख रही होगी। चलिए बोलिए। कभी नहीं करता हूं, मेरे गाड़ी में हूं, ठीक है गाड़ी में हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं पन्ना जी, देखिए दो बातें बड़ी महत्व की हैं। अगर किसी के घर में चोरी होती है
तो वो चोरी की शिकायत वो खुद करेगा, कोई दूसरा आदमी मुझे बताएगा कि मेरे घर में चोरी हुई है? एक बात। दूसरी बात, जो ये मेरे घर में चोरी का आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है, तो बजाय आरोप लगाने के एफआईआर क्यों नहीं करा देता भाई? वो कह रहा है कि मैं राम भक्त हूं, मेरी राम में आस्था है, मेरे राम के साथ मान ली सारी बात, अरे आप क्यों नहीं इनके खिलाफ एफआईआर करा देते? इनकी तो मंशा पे ही शक है, गलत लोग हैं, ठीक है? बात पूरी ये बदनाम करना चाहते हैं। मैंने आपकी सारी बात मान ली, आप इनके खिलाफ करा दीजिए अफवाह फैलाने का आरोप, झूठी खबरें फैलाने का आरोप, राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करने का आरोप में आप करवा दीजिए। पिनाक जी कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए, कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। विनोद जी, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दे रही हूं, आप फ्रीज हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। हमारी कोशिश यही थी कि भाई अगर कुछ गड़बड़ी है तो आस्था से जुड़ा हुआ भावनात्मक मुद्दा है, उसे सामने पटल पर रखिए, अफवाहों को आप पनपने ही मत दीजिए। छोटी बड़ी कितनी कैसी क्या गड़बड़ी की संशय भी है, कम से कम अपडेट तो दीजिए। और राजनीति, जाहिर सी बात है, मौका मिला है तो उस पर पुरजोर तरीके से हो ही रही है। जो राम के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन आज राम मंदिर के चंदे को लेकर उनके दिल में खूब इस वक्त जो है संवेदनाएं हैं और वो हर रोज उस पर अपने बयान देकर अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक जो है, बहरहाल सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और कुछ ही दिनों में उसकी रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन उस दौरान जिस तरह की अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।